उस मंजिल पर पहुंच गए जहां मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ यहाँ पे बसंत मनाते थे। ये साथ वाली छतें जो है ये भी बड़ी खूबसूरती से सजाई गई हैं। हवेली मिर्जा साहब की जो है उस पे लाइटें रोशन कर दी गई हैं। ऑलमोस्ट जो हमारी प्रेपरेशन है वो कंप्लीट है। जो गुड्डे और डोर का तो जो था वो सेगमेंट वो कंप्लीट है। अब सिर्फ तैयारी है जी अपना बारबेक्यूज और ट्रेडिशनल जो फूड है उसकी तैयारी है। लोगों के लिए कितने गुड्डे तैयार किए आपने, कौन कौन सी डोरें जो है वो अरेंज की हैं? गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक है वो मंगवाई हैं और गुड्डे जो हैं वही 1.5 तावे और तावे मोर देन 2000 जो हमने मंगवाए हैं। गुड्डा इतना ज्यादा महंगा बिक रहा है, क्या कहेंगे इस पर? गुड्डा बहुत ज़्यादा महंगा है। उसकी वजह कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया ना बड़ा शॉर्ट टाइम था। अगर हम जो लाइसेंस थे वो ऑथराइज डीलर्स को ज़्यादा अगर हम दे देते तो माइट भी के ज़्यादा उसकी तैयारी हो जाती। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे जिसमें वो शख्सियात यहाँ पे आएंगी? क्या कोई पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आपसे रब्ता शुरू किया? सियासी शख्सियत है, उनकी एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने यहाँ पर आना है। बस मैं इस हद तक आपको बताऊँगा। लेकिन जब मिल जाती है बहुत महंगे, ऊपर से डोर मिल ही नहीं रही है। डोर 22,000 रुपए का पिन्ना है यार, ये कोई बात है करने वाली? हम खड़े होते 200 का मिल रहे, हम जब आगे जाते 50 रुपए। जी मैं कोयटा से आया। यहाँ पे जो मैं लोगों के जोश आवाज सुन रहा हूँ जैसे कल ईद हो, हर दिन चांद रात जैसे। ये चांद रात है भाई। संत में कौन सी चांद रात है भाई? आप ये चांद रात है, ये कल ईद है हमारी। कितने गुड्डे रोजाना तैयार कर रहे हैं? जी 1000 तक हो जाता है गुड्डा रोज तैयार? जी रोज हो जाता है। ये मच्छर कितने का बिका करता है? इससे पहले ये तो 6-7 रुपए का बिकता था। अब तो मेरे ख्याल से ये यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये है 100-200 का हो। आपके पास जो डिमांड आ रही है वो मच्छर की ज़्यादा आ रही है? हाँ जी, मुझे मच्छर की डिमांड ज़्यादा है जनाब। वी आर काइट लवर, तो हम चाहते हैं कि हर साल ये इवेंट हो जी। मैं तो ये सबको ये मैसेज करता हूँ कि एज पर SOPs जो गवर्नमेंट ने लॉज किए हैं उसके मुताबिक बसंत को जो है वो बनाएं। इंशाल्लाह ताला ये बसंत अगर कामयाब होती है तो हम उम्मीद रखेंगे कि अगले साल और हर साल। बिल्कुल हवेली मिर्ज़ा नदीम बेग की बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, ये वो हवेली है यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो बसंत मनाया करते थे और इसकी तैयारियाँ इस वक्त अरूज पर हैं। बहुत बहुत दूर से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और इन्होंने तैयारियों के लिए बहुत लोगों को हायर किया हुआ है। तो आज मैं दोबारा यहाँ पहुँचा हूँ। बसंत में एक रोज़ बाकी है और हवेली की क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। इस हवेली के लिए जो है सियासी शख्सियात और बहुत सारे लोग रवाबत कर रहे हैं और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे सियासी अखाड़े के साथ साथ बसंत का एक खूबसूरत मेला सजने जा रहा है। तो चले आएँ, हवेली भी आपको दिखाते हैं, इसकी तैयारियाँ भी दिखाते हैं और इस हवेली पे उड़ने वाली पतंगें कैसे तैयार हो रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त राशिद साहब मेरे साथ मौजूद है। राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे, तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? जी ऑलमोस्ट जो हमारी प्रेपरेशन है वो कंप्लीट है। अब जो गुड्डे और डोर का तो जो था वो सेगमेंट वो कंप्लीट है। अब सिर्फ तैयारी है जी अपना बारबेक्यूज और मतलब ट्रेडिशनल जो फूड्स है उसकी तैयारी है जी, कुजीन्स की उनकी तैयारी हो रही है। और मुझे ये बताएं कि अपने लोगों के लिए कितने गुड्डे तैयार किए हैं आपने, कौन कौन सी डोरें जो हैं वो अरेंज की हैं? जी डोरें तो हमने जो गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक है वो मंगवाई हैं और गुड्डे जो हैं वही 1.5 तावे और तावे मोर देन 2000 जो हमने मंगवाए हैं जी। 2000 गुड्डे मंगवाए हैं। अब जो गवर्नमेंट ने जो चीज़ें अलाउ की हैं वो तो कह रहे हैं वो धागा है वो तो टूटी जा रहा है, वही डोरे रखी हुई हैं आपने भी? वही डोरे हैं। मिर्ज़ा साहब को बहुत शौक है जी इस चीज़ का, माशाल्लाह वो बहुत भरपूर तरीके से बसंत मनाएंगे जी। शौक तो आप सबको भी है, सियासी शख्सियात की नज़रें सारी छत पे क्यों अटकी हुई हैं, मुझे ये तो बताएं ज़रा। मिर्ज़ा साहब खुद बहुत मशहूर हैं जी, माशाल्लाह वो सियासी शख्सियत है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते। देखिए आई हैव सेड इट बिफोर कि ये हम जहाँ पर खड़े हैं ये वॉल सिटी का जो है वो समझ लें मिड है, हम उसके सेंटर में खड़े हैं। तो दैट्स वाई कि हर बंदे की, हर सियासतदान की कोशिश है कि हम जो है इसके सेंटर में बसंत जो मनाएं, अंदरून शहर के सेंटर में। ये अंदरून शहर का सेंटर है नाज़रीन, ये मिर्ज़ा की हवेली है। आए ज़रा इस हवेली के मंजर देखते हैं, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे लाइट्स लगाई गई हैं और कैसे किस जगह पे लोग पतंगबाजी करेंगे। आए मेरे साथ, चलें जी राज साहब, हम चलते हैं। नाज़रीन, ये हवेली की एंट्रेंस है, ये मुनक्किश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आए नाज़रीन, दिखाते हैं कि आपको इस हवेली के मनाजिर। बिल्कुल ये हवेली की सीढ़ियाँ, खूबसूरत सीढ़ियाँ, पुराने दौर की सीढ़ियाँ। और नाज़रीन, मैं ये चढ़ता जाऊँगा और उस छत पे जाऊँगा जिसको 1 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है, जिस पे मियाँ नवाज शरीफ बसंत मनाते थे, मियाँ शहबाज शरीफ बसंत मनाते थे। तो क्या तैयारियां हैं, ये पूरा जो हॉल है ये मैं आपको दिखाऊंगा जाके ऊपर, आप ज़रा देखें और हैरान हो जाएं कि किस तरीके से लाहौरी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो चलें आए, बिल्कुल हम उस जगह पर पहुंच गए, उस मंजिल पर पहुंच गए जहां मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ
यहाँ पे बसंत मनाते थे। और एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर मैं उस खुली फ़ज़ा में आ चुका हूँ जहाँ पे ये बड़ी शख्सियात बसंत मनाती थी। करोड़ों रुपए की इस छत को ऑफ़र है और इस छत के ऊपर जो है वो एहतमाम किया जा रहा है लाइटों का। मैं देख रहा हूँ कि एक रोज़ बसंत में बाकी है और राशिद साहब भी ऊपर है। राशिद साहब आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए आइएगा कि ये देखें जी लाइटें लग रही हैं। राशिद भाई लाइटें लगना शुरू हो गई हैं, क्या सिर्फ आज की रात ही तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी कि अभी बाकी हैं? नहीं भाई, कुछ हद तक तो हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी जो है इसका जो बाकी रिमेनिंग काम है वो कल इंशाल्लाह ताला कंप्लीट है, क्योंकि कल 12 बजे के बाद बसंत ऑन है, तो उससे पहले हम इंशाल्लाह ताला इसकी प्रेपरेशन कंप्लीट कर देंगे जी। प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा छत के ऊपर और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? भाई हमने ना मैंने पहले भी बताया था कि हम इधर ना एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट रख रहे हैं छोटा सा, उसके बाद फिर कोई अपना ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं उनका बंदोबस्त किया हुआ है, फिर 200 बाबों की गेट टुगेदर है, तो बस उसके बाद एंजॉय करेंगे जी हम इंशाल्लाह। एंजॉय करेंगे। राशिद भाई मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन से बात कर लूँ, वो लाइटें लगा रहे हैं बिल्कुल। नाज़रीन ये देखें, ये नौजवान जो लाइटें लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी लाइटें लगा चुके हो अब तक? अभी तो ये लगी, अभी और लगनी चारों तरफ लाइटें लगी। चारों तरफ लगेंगी ये हाँ लाइटें? जी, पूरा रोशन कर देना इधर। तो बाकी अंदरून में भी नाज़रीन उस्मान अगर आपको दिखाए तो वो दूर दूर जो है ना वो लाइटें लगना शुरू हो गई। लेकिन बेग की हवेली जिसका पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रहा है, यहाँ पे लाइटें लग गई हैं और राशिद साहब जो तमाम मामलात को देख रहे हैं ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और रात गए इस वक्त ये तमाम तैयारियाँ करवा रहे हैं। राशिद भाई गुड्डा इतना ज़्यादा महंगा बिक रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए भाई आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ये थोड़ा सा हमें भी इसके लिए जो है ना वो एक कन्फ्यूजन सा क्लियर हुआ है कि ये गुड्डा बहुत ज़्यादा महंगा है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया ना बड़ा शॉर्ट टाइम था, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम जो लाइसेंस थे वो ऑथराइज डीलर्स को ज़्यादा अगर हम दे देते तो माइट भी के ज़्यादा उसकी तैयारी हो जाती। तो दैट्स वाई कि वो क्योंकि लाइसेंस हमने कम इशू किए और वो प्रेपरेशन उसकी जो है वो कम हुई, तो इसकी वजह से बहुत महंगा है। लेकिन मेरी अपील है अरबाब इख्तियार से कि जी काइंडली इसको इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि बसंत जो है वो जो एक मुतवस्सिल तबका है उसकी पहुंच से बाहर हो गई है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जी इस इवेंट में सब इंजॉय करें, इसमें अमीर भी गरीब भी सब मिलकर इसको इंजॉय करें, तो उसके लिए कोई जो है ना इनको एहतमाम करना चाहिए जी। तमाम करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ एक बात, राशिद साहब मेरे साथ बातें तो कर रहे हैं लेकिन मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। मैं आपको अगर नाम लेना चाहूँ, वैसे मैं नाम लूँगा तो नहीं, लेकिन मैं बताऊँगा कि बहुत बड़ी सियासी शख्सियात यहाँ पर पहुँचने वाली हैं बसंत के दिन। ना मेरा ख्याल राशिद भाई भी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन राशिद भाई मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होंगे जिसमें वो शख्सियात यहाँ पे आएंगी? क्या कोई पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने आपसे रब्ता शुरू किया? जी बिल्कुल, बहुत सी अपना एजेंसी से हमसे रब्ता किया है और बात जो है अभी आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल आपका बजा है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। उसकी वजह है कि ये एक जो है ना ये सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो मैं बिफोर टाइम इस चीज़ को अनाउंस नहीं कर पाऊँगा, वो मेरी मजबूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इशू हैं, तो उसकी वजह से मैं वो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो सियासी शख्सियत है उनकी एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने यहाँ पर आना है, बस मैं इस हद तक आपको बताऊँगा। चलिए मैं एक बब्बर शेर की बात कर लेता हूँ, क्या मियाँ नवाज शरीफ यहाँ नजर आएंगे? मियाँ साहब को देखेंगे, मियाँ साहब पहले कमिटेड है किसी और जगह पे। वैसे हमने इनविटेशन तो उनको दिया है कि जी आप इधर आएँ हमारे साथ बसंत मनाएं, लेकिन क्योंकि वो इंगेज हैं किसी और जगह पे, तो देखें लेट्स सी। बिल्कुल। राशिद साहब जो है अभी भी दबी बातें कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, सिक्योरिटी के मामला है। राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, कीमती टाइम में से आपने हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन ये वो छत है जहाँ पे हाई प्रोफाइल शख्सियात आज से 2 रोज़ बाद आने वाली हैं। मैं उनका नाम तो नहीं ले सकूंगा क्योंकि मुझे ये बता भी नहीं रहे, तो ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस छत का चर्चा जो है वो हो रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे कि ये वो छत है जहाँ पे लाहौर की सबसे बड़ी बसंत मनाई जाएगी। ये देखें साथ छत पे एक बच्चा खड़ा हुआ है और बड़ा खुश नज़र आ रहा है मुझे। ये देखता होगा कि यहाँ पे हर रोज़ मीडिया वाले आते हैं और इस छत के बारे में कवरेज करके जाते हैं। तो ये साथ वाली छतें जो हैं ये भी बड़ी खूबसूरती से सजाई गई हैं और दूसरी छतों के ऊपर लाइट्स का अरेंजमेंट कर लिया गया है, लेकिन हवेली मिर्ज़ा साहब की जो है उस पर लाइटें रोशन कर दी गई हैं और मज़ीद लाइटें लगाई जा रही हैं। तो नाज़रीन लम्हा ब लम्हा मैं इस छत की आपको डिटेल से आगाह करता रहूँगा, मेरे साथ रहिए। तो चले आए जो हवेली के लिए गुड्डे तैयार किए जा रहे हैं, राशिद भाई से पूछते हैं और आपको वो दिखाते हैं। देखिए लोग गुड्डे लेके जा रहे हैं हवेली में, अपने मनपसंद लोगों के लिए गुड्डे साइडों पे किए जा रहे हैं। दरवाज़ा इस वक्त लॉक है, क्यों लॉक हुआ है अभी? खैर तो है, ये लोग इस वजह से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और पुलिस भी इसी वजह से आ जाती है यहाँ पर। पुलिस आके क्या कहती है यार? यहाँ पे ये तो एक लीगल तौर पे और इतनी बड़ी छत, इतने बड़े लोग हैं, आप यहाँ पुलिस ने क्या करना है? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर रश होने की वजह से मकामी लोग डिस्टर्ब होते हैं इस वजह से। मकामी लोग गुड्डे तो मांगते होंगे? जी बिल्कुल मांगते हैं। कितने कितने मांग रहे हैं? 200, 250, 250। कई लोगों का 1000 गुड्डों का भी ऑर्डर है जो ओवरसीज़ हैं।
ओवरसीज में तो आप लोगों को दे रहे हैं गुड्डे? जी दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? क्या पर गुड्डा कितना चार्ज कर रहे हैं? पर गुड्डे 500 to 1000, तावा गुड्डा तावा 1.5 तावा दोनों। मैं एक जो है मारूफ जगह के ऊपर भी आया हूँ और ये देखें ज़रा, ये नौजवानों के स्टाइल तो देखें ज़रा। गुड्डे जा रहे हैं और इनको जब गुड्डे मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों राशिद भाई, गुड्डों से पहले इनके मुंह बने होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, जब तक गुड्डे नहीं मिलते इनके मुंह बने होते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं गुड्डे बहुत महंगे हैं, ऊपर से डोर मिल ही नहीं रही है। डोर 22,000 रुपए का पिन्ना है यार, ये कोई बात है करने वाली? महीने की तनख्वाह हम खड़े होते 200 का मिल रहे, हम जब आगे जाते 50 रुपए। जी मैं कोयटा से आया हूँ। कोयटा में बसंत की कोई इजाजत नहीं? नहीं, वहाँ पे इजाज़त है, सस्ते भी मिलते हैं। अगर यहाँ पे एक गुड्डा मिल रहा है इसी रेट पे, वहाँ पे 5 मिल जाएंगे। नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे जो मैं लोगों के जोश आवाज़ सुन रहा हूँ, जैसे कल ईद हो, हर दिन चांद रात जैसे दिखता है। कोयटा से आया बंदा कह रहा है जैसे लगता है जैसे हर आए दिन नई ईद हो। ऐसा हो सकता है? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? लोड है ना भाई, बहुत अच्छी बात करें आप, मानते नहीं। मान तो रहे हैं और किस तरह माने? आगे नहीं भाई। ये नौजवान कोयटा से आया, कहता है लाहौर का हर आने वाला दिन जो ऐसा लगता है ईद आती जा रही है। ईद का त्योहार है यार ये कल ये चांद रात है, कल ये चांद रात है भाई। संत पे कौन सी चांद रात आ गई? भाई अब ये हमारे लिए चांद रात है, ये कल ईद है हमारी। आए जी आए, आपको पहले डोर गुड़िया दिखाते हैं। आए आए, यहाँ पे जो है ये गुड्डे तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले इस भाई को, ये क्या लपेट रहे हैं भाई गुड्डे पे? ये गुड्डे पे धागा लपेट रही है। ये किस साइज का गुड्डा है? ये तावे है। ये तवे का साइज इससे बड़ा नहीं हुआ करता था? नहीं नहीं, यही तो साइज है। इससे बड़ा फिर 1.5 तावा होता है। इससे बड़ा 1.5 तावा होता है। आप क्या समझते हैं कि ये गुड्डे इस बार ज्यादा उड़ेंगे? 1.5 तावा, बड़े गुड्डे तो बनाने की इजाजत नहीं है। 1.5 तावा या तावा, लोगों की पसंद कौन सी है? पसंद तावा ही है। पसंद तावा ही है जी। तो कितने गुड्डे रोजाना तैयार कर रहे हैं आप? जी 1000 तो हो जाता है। 1000 गुड्डा रोज तैयार? जी रोज हो जाता है। और ये गुड्डे का पेपर जो है क्वालिटी वाला है कि इसको रफ पेपर? क्वालिटी वाला, क्वालिटी पेपर को क्या कहते हैं? फ्लाइंग का पेपर होता है ये, फ्लाइंग का। ये फ्लाइंग का पेपर होता है। तो बिल्कुल नाज़रीन, आए आपको और आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं बैठे हुए अपनी निगरानी में गुड्डे तैयार करवा रहे हैं। और राशिद भाई भी यहाँ पे मौजूद। अलियास भाई हैं, ही इज़ जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर, और ये सारी इंडस्ट्री चला रहे हैं जी अलियास भाई। अलियास भाई क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? एक रोज रह गया बसंत में। बस जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा होना चाहिए। तो प्रेशर कैसा, लोग आ रहे हैं गुड्डे लेने? बिल्कुल आ रहे हैं सर, हर बंदा आ रहा है लेने के लिए, लेकिन माल मिल नहीं रहा, माल महंगा बहुत है। तो आपने और स्टॉक इकट्ठा कुछ भी नहीं जी, इतना टाइम ही नहीं मिला। अभी तक आप लोग कितने हजार गुड्डा तैयार कर चुके हैं? हम 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा है, वैसे इससे ज़्यादा वहाँ से अब तक 2-2.5-3 हजार? जी इतने तैयार होता है भाई। अच्छा, लेकिन लोगों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है। लोगों की डिमांड कैसे पूरी होगी? जब मटेरियल नहीं होगा तो डिमांड कैसे पूरी अब होगी? मटेरियल मिलना बंद हो गया? बंद शुरू से बंद है भाई। आपने उससे पहले से खरीद रखा था? नहीं, उससे पहले नहीं, अभी जब खुला था तब लिया था। तब लिया था। अच्छा चले आए, ये देखें ये क्या तैयार किया जा रहा है? ये मुझे और ही पतंग लग रही है। जी ये मच्छर तैयार हो रहा है जी। मच्छर कहते हैं इसको? बिल्कुल नाज़रीन, ये मच्छर तैयार किया जा रहा है। और ये देखें, ये इसकी स्टिकरिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है। और मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताएं कि 20, 22, 25 साल बाद बसंत की इजाज़त दे दी गई है, इससे पहले ये मच्छर कितने का बिका करता था? इससे पहले ये तो 6-7 रुपए का बिकता था। 6-7 रुपए? हाँ जी। और अब कितने का बेच रहे हैं आप? अब तो मेरे ख्याल से जिस तरह का मटीरियल महंगा मिला ना, उस हिसाब से तो हम अब उस लिमिट के हिसाब से हम पैसा लगा रहे हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हैं 100-200 का है पीस, यानी कि सादा। फिर इसके अगर जोड़ी अगर बनाते हैं ना तो फिर हम 500 का एक दे दें। मार्केट में कितने का दे रहे हैं ये अभी? ये तो मैं तो कारीगर हूँ ना, ये तो जो सेल करते हैं उनको ज़्यादा इल्म होगा। चले आप हाँ नहीं जी। बताना चाह रहे? नहीं, मेरा काम ही नहीं सेल का। आपको पता है कि आज से पहले जब पतंगे उड़ा करती थी उस वक्त एक छोटा सा गुड्डा शरला जिसको कहा जाता था, हाँ। वो 1 रुपए का मिलता था। मिलता वो कितने था। का बिक रहा है मार्केट में? मेरे ख्याल से वो 100 रुपये का बिक रहा है। ये देखिए, ये आपको रेट पता है मच्छर का हाँ, रेट? ये पूछा तो हमने, पता ना, हमने पूछा। मच्छर का क्या रेट होगा? हाँ, देखो लो, ये तो मैं नहीं सेल कर रहा। आपने सेल कर रहे हैं। आप बताएं जी, मच्छर कितने का दे रहे हैं? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ
ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ पैदा कर सकते। आपका कहना है कि मार्च में एक मिनी बसंत और होने चाहिए, वो होनी चाहिए? ये पसंद तो होनी चाहिए सदाबहार भी, क्योंकि पेशावर में, कोटे में, पिंडी में, पेशावर में सापस से 12 महीने में गुड्डी उड़ती है। लेकिन कभी वहाँ से इतला नहीं ना मिली कि कोई जानी नुकसान हो गया है? तो जानी नुकसान वहाँ पर ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी उड़ती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ये तो आपको भी पता। लेकिन यहाँ पर बंदिश करें ना, अड्डे के ऊपर मोटरसाइकिल लगाना बंद कर दें, अड्डे को जुर्माना डाल दें, तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा काम कर सके। हम नहीं करते कि हम किसी का कत्ल करके तो रोज़ी कमाएं। हम मेहनत करने वाले हैं और मेहनत करते रहते हैं और मेहनत की रोटी खाना पसंद करते हैं। मेहनत की रोटी खाना पसंद करते हैं। नाजरीन, ये कितना खूबसूरत गुड्डा है। राशिद भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। राशिद भाई को दिखाएं जरा उस्मान, ये देखें कितने हैंडसम लग रहे हैं। और ये यहाँ पे जो है वो क़यादत कर रहे हैं। ये अंकल जी, ये क्या तावीज़ लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये मच्छर बना रहे हैं जी हम। ये मच्छर बना रहे हैं, इस पे आपने तावीज़ लिखा है? हाँ क्या जी, लिखा है? गोल्डन लिखा जी। डिजाइनिंग। आपके पास जो डिमांड आ रही है वो मच्छर की ज़्यादा आ रही है? हाँ जी, मुझे मच्छर की डिमांड ज़्यादा है जनाब। किस कलर में मच्छर बना रहे हैं? वो हर कलर में बन रहा है, ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लैक, सब हर कलर में बन रहा है। एक पतंग उड़ाने वाले के लिए, पतंगबाज के लिए सबसे खूबसूरत पेचा किस गुड्डे का होता है जो उसको पसंद होता है? वो लंबा करे 5 नंबर जो SOP के हवाले से चल रही है डोर, वो बस यूज़ करे। तो जोड़ रहे हैं, हाँ जी, कच्ची डोरे हैं, वो तो डोरे भी अल्लाह हाफिज़ ही है। तो बस यही लेकिन है। पेचा जो है किस गुड्डे का अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है? 1.5 तावे के गुड्डे का। 1.5 तावे के गुड्डे का। आप भी मुझे शौकीन लगते हैं। हाँ जी, बहुत शौकीन थे जी हम। आप खुद भी उड़ाते थे गुड्डियाँ? हाँ जी, हम खुद भी उड़ाते उड़ाते भी थे? हम, मैंने पहले कभी बेचा नहीं था। खुद ही उड़ाई थी? हाँ जी, खुद ही उड़ाई। ये 25 साल बाद आज जाके मैंने बेचना शुरू किया। आज 25 साल बाद बेचना शुरू किया। 25 साल बाद आपने बेचना शुरू किया है, तो मुझे ये बताएं कि अब उड़ाने का शौक खत्म हो गया? नहीं जी, उसके वो तो रूटीन है। अंकल 1000 रुपए का 1.5 तावा बिक रहा है, 1000 हाँ रुपए जी। का अफोर्ड कर लेंगे? हाँ जी, खुद ही बनाना मिल है। रहा है 700 का भी हमने मिल तो रहा है, quality wise है। हमने तो खुद ही बनाना है ना। आपने खुद ही बनाना है, इसलिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो लाइनें लगा खड़े हैं, उनको गुड्डा हाँ नहीं जी, मिल रहा। गुड्डा नहीं मिल रहा। डोर सबसे अच्छी कौन सी होती है? डोर पहले वक्तों की 5 नंबर होती थी, JP कोर्स वालों की, वो बहुत अच्छी डोर होती थी, वो क्वालिटी वाइज भी थी और उसकी आर्ट चेन भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से मोटी डोरें आई हैं उसने हमारा कारोबार साहब तबाह कर दिया। तबाह कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे बरीम नवाज को? हम यही इस कारोबार को फरोग दिया जाए? इसमें हमारे 90% औरतें हम काम करती थी जो बेरोजगार हो गई हैं। खवातीन करती थी? हाँ जी। खवातीन गुड्डे बना लेती थी? हाँ जी, सारा कुछ कर लेती, हमारी खुद माएँ बहनें बनाती थी। आज आपने कितने मच्छर बनाए हैं? आज अभी हमने स्टार्ट किया है, पहले सिलाई होती है, अभी स्टार्ट करना शुरू किया हमने। तकरीबन 40-50 बनाएंगे रात तक। 40-50 बनाएंगे। नाज़रीन, बिल्कुल ये देखें, ये तमाम अड्डे मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये राशिद भाई के और मिर्ज़ा साहब के जो है वो जो क़यादत में तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं। मुझे आम तो रूटीन में ना जो मैंने गुड्डे पतंगे देखी हैं, ये मुझे क्वालिटी वाइज बेहतर लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये तीले और ये कपड़ा जो कागज़ जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, क्या ये कागज़ क्वालिटी वाला है या जिस तरह सारे बिक रहे हैं वही? क्वालिटी वाला है। इस कागज़ को क्या कहते हैं? ये नॉर्वे कागज़ का एक सैंपल होता है, उससे नीचे है ये सेंचुरी बन रहा है। आम जो गुडी कागज़ है वो बन रहा है। गुड्डी कागज़ है वो बन रहा है जी, ये मतलब बड़ा जो है बेहतर है, क्योंकि आप लोगों के गैस सियासी हैं, आपकी बड़ी शख्सियात हैं, आने इसलिए VIP लगा रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं, ये आमो हास के लिए है। नहीं, आमो हास के लिए नहीं, आमो हास के लिए ये खासम खास के लिए? नो नो, आमो हास के लिए। ये देख रहे हैं, ये आम ही आए हुए हैं सब, खास तो नहीं है यहाँ पे। अगर राशिद भाई आपको कहते हैं कि आज रात मुझे 1000 गुड्डा तैयार चाहिए तो क्या हो जाएगा? उस पर डिपेंड है, उसके करने पे, मेकिंग पे। महंगा अगर तौर पे? जी, अगर तेरी छिली होगी तो वो हो जाएगा, नहीं छिली होगी फिर टाइम लगेगा 2 दिन का। नहीं चलिए, अभी तो टाइम लगेगा। 2 दिन का। क्या कोई मुतालबा करना चाहेंगे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से? बहुत अच्छे काम कर रही हैं वो। मुतालबा तो यही है कि ये एक इवेंट है, अच्छा इवेंट है, लेकिन SOPs के साथ सारा काम हो तो फिर सही है। जिस तरह ब्रेक डोर चल रही है इसी तरह चलती रहे। अगर साल बाद इवेंट करते हैं तो ये भी ठीक है, अगर रेगुलर तो नामुमकिन सी बात है अभी। बिल्कुल राशिद भाई, मुझे आप एक आखिर में बात बता दें, आप चाहते हैं कि पूरा साल ये काम जारी रहे?
जी देखें, हम तो चाहते हैं, क्योंकि वी आर काइट लवर, तो हम चाहते हैं कि हर साल ये इवेंट हो जी। और मैं तो ये सबको ये मैसेज करता हूँ कि एज़ पर SOPs जो गवर्नमेंट ने लॉज किए हैं उसके मुताबिक बसंत को जो है वो बनाएं और इन्जॉय करें, और दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। और वो ऐसे कदम मत उठाएं जिससे कि दूसरों के लिए कोई मसला हो। मतलब सपोज के मतलब आप तार वाली गुड्डी या दूसरी मोटी डोरें उसका इस्तेमाल मत करें। जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसको फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ये बसंत अगर कामयाब होती है तो हम उम्मीद रखेंगे कि अगले साल और हर साल। ये कहें कि ये हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारा टेस्ट है जी। तो अगर हम इसमें मतलब अपना टेस्ट में अगर हम कामयाब होते हैं तो हमें हर साल इस इवेंट को एंजॉय करने का मौका मिलेगा जी। मौका मिलेगा, बिल्कुल। राशिद साहब से, तमाम कारीगर हजरात से और खूबसूरत गुड्डे बनाने वालों से मैंने आपकी बात कराई है। तो मैं तो एक बात समझता हूँ कि आज जो इस तमाम चीज़ जो बिक रही है, जो इतनी महंगाई, हर बंदा गिला ये कर रहा है कि डोर बहुत ज़्यादा महंगी है, गुड्डे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार भी मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को ही समझता हूँ कि मोहतरमा आपकी इजाज़त के बाद पूरे पंजाब के लोगों के चेहरों पर ऐसी खुशी आ गई है, चेहरे इस तरह खिल गए हैं। काश आपने ये भी एक इक़दाम किया होता कि गरीब आदमी के लिए डोर का एहतमाम जो है वो इस तरीके से किया जाएगा, गरीब आदमी गुड्डा किस तरीके से लेगा, ये तमाम तर मैकेनिज़्म अगर बना होता तो लोग शायद और ज़्यादा खुश नज़र आते। लेकिन आपके इक़दामात की आज भी हम तारीफ़ करते हैं और हमेशा करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।